तो अगर आपका स्ट्राइकर ऐसी चांसेस मिस कर रहा है तो मेरे भाई तुम तो थोड़ा सा डर रहे होगे जरूर से। सीजन के स्टार्ट होने से पहले मार्कस रैशफोर्ड स्टार्टिंग इन दैट नंबर 9 पोजीशन एंड गोज ऑन टू मिस दिस सिटर। बार्सा फैंस दे हैव लॉस्ट देयर माइंड्स। वो एकदम चढ़ गए हैं कि भाई कुत्ता बना दे बस रैशफोर्ड को, कैसे कैसे हम नोच खाएं यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास पेशेंस नहीं है ना यार, पेशेंस नहीं है। बट देन अगेन यार देखिए ऐसे नहीं है, ही इज अ स्ट्राइकर जो कि अभी एक मैचेस 2 मैचेस से बार्सा के सिस्टम में खेलना स्टार्ट किया है। थोड़ा टाइम लगेगा, अडेप्ट कर लेगा बंदा यार, मतलब छोड़ दो यार थोड़ा सा। सबसे बड़ी कंसर्न क्या है ये, अरे हरामखोर भाई क्या चाह रहा है भाई यहाँ पे फ्रेंकी, ये आंखों से ये क्या मतलब विजुअल प्रोवेस से अपने ये टर स्टेगन का दिमाग खोलना चाह रहा है क्या? द लुक ऑन फ्रेंकी डी जॉन्ग व्हेन टर स्टेगन वाज गिविंग द स्पीच एब्सोल्युटली फ्लोर्स मी। एंड उससे ज्यादा खतरनाक है ओल्मो। मेरे भाई ओल्मो इज लाइक आई क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? देखो यार एवरीबडी एट दिस मोमेंट नीड्स अ हीरो, बिकॉज भाई हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इनिगो मार्टिनेज टीम को छोड़ के जा चुके हैं। एंड डू वी हैव दोज हीरोज इन आवर टीम? एंड यस ऑब्वियसली यार बार्सिलोना है, इट्स अ टीम ऑफ सुपरस्टार्स, बट आई थिंक एक बहुत जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाला इस साल हमारे लिए, वो बनने वाला ये हरामखोर हमारा। भाई क्या एंट्री हुई है भाई, क्या गजब दिग्गज एकदम सिंघम के तरीके से एंट्री हुई यहाँ पे जोन गार्सिया की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। आज के मैच में क्लीन शीट, मल्टीपल सेव्स बंदे ने किए हैं, ऑलवेज लुक्ड वेरी कंफर्टेबल अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे वो अंडर प्रेशर हो, बॉल रिलीज करना सीधे इनटू द पाथ ऑफ मार्कस रैशफोर्ड, ब्रो क्रेजी। दिस इज व्हाट जोन गार्सिया इज नोन टू डू। एंड भाई उससे पूछा गया पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि क्या एस्पान्योल एंड बार्सा का सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस है? वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स हरामखोर, मतलब कम ऑन मैन, यू आर कंपेयरिंग एस्पान्योल्स प्ले टू बार्सिलोना। तो ऑब्वियसली डिफरेंस है, एवरीबडी नोज कि बार्सिलोना कंस्ट्रक्टिव प्ले खेलती है एंड यहाँ पे ऑन द बॉल होना अच्छी नीडेड है, इट्स अ प्रायोरिटी। एंड यू कांट हाइड बिहाइंड द फैक्ट कि आप एक खराब गोलकीपर हो, तो यू हैव टू बी गुड ऑन द बॉल, एंड जोन गार्सिया है। एंड यही उसने कहा कि भाई डिफरेंस है स्टाइल का, एंड आई फील मोर कंफर्टेबल हियर, दैट गिव्स मी द होप, दैट गिव्स मी द होप, बिकॉज कहीं ना कहीं जोन गार्सिया फील्स कंफर्टेबल, फील्स वेलकम्ड एंड ही इज रेडी टू कुक। और भाई वो बंदा क्वालिटी है, हमने ऑलरेडी पिछले 4-5 मैचेस जो हमारे प्री सीजन के हुए थे हमने देख लिया। But then मेरे पास, I know a lot of people are worried about Marcus Rashford. देखो यार Marcus Rashford is not a striker, he is an adapted striker. जिस बंदे की जो स्ट्रेंथ है ना वो है उसकी पेस, एक्सप्लोसिवनेस, गेटिंग इन बिहाइंड द डिफेंस, और वो बंदा टाइम एट टाइम फ्रॉम द लिफ्टिंग पोजीशन करता है। बट व्हाट कैन ही ऑफर, और इवन बेटर क्वेश्चन होगा कैन ही इवन ऑफर समथिंग फॉर बार्सिलोना फ्रॉम दैट नंबर 9 पोजीशन? बट उससे बड़ा क्वेश्चन, हम नंबर 9 कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं रैशफोर्ड को? लेवा को क्या हो गया? एट द मोमेंट एज थिंग्स स्टैंड लेवा को इंजरी है, सो व्हाई नॉट गो विद फेरन तोरेस? फेरन तोरेस को खिलाना चाहिए। फेरन तोरेस भी आपको ऑलमोस्ट बेटर आउटपुट देगा। लास्ट ईयर ही डिड वेरी गुड, स्कोर्ड मोर गोल्स देन रैशफोर्ड, मोर विनर्स आप कह सकते हो, ज़्यादा मैचेस में वो इंस्ट्रूमेंटल था ना। तो थिंग इसकी कहीं ना कहीं रैशफोर्ड ऑब्वियसली इज आर प्लेयर, फेरन तोरेस को भी ट्रस्ट करता है हांस फ्लिक, ऐसी बात नहीं है। तो थिंग इस क्योंकि रैशफोर्ड ज़्यादा नया है, हांस फ्लिक वांट्स रैशफोर्ड टू जेल इन द टीम, गेट एक्लेमेटाइज्ड टू द सिचुएशन रियली क्विकली। इसीलिए हमने पिछले कुछ मैचेस से रैशफोर्ड को स्टार्ट करते देखा, बिकॉज हांस फ्लिक डजंट वांट कि ये जो इसका एडजस्टमेंट है बार्सिलोना पे इसको डिले किया जाए। तो एट द मोमेंट अब इसको और अर्जेंसी से हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई लेवा को इंजरी है। सो यू सी रैशफोर्ड मोर देन फेरन तोरेस इज द रीजन, ताकि रैशफोर्ड इस टीम में जल्दी से जल्दी अकस्टम्ड हो जाए, व्हिच इज वेरी वाइज इन माय ओपिनियन, कंसीडरिंग हांस फ्लिक वांट्स टू ट्रस्ट हिज प्लेयर्स दैट ही ऑलरेडी हैज। बट व्हाट रैशफोर्ड कैन ऑफर, एंड मुझे लगता है कि ये जो चांस थी, ये जो गोल पड़ा है, ये बेस्ट है रैशफोर्ड का आज का मूवमेंट के हिसाब से। सो होता क्या है, पहले तो आप जोन गार्सिया की तारीफ कर ही रहे थे उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। जोन गार्सिया ने लॉन्ग बॉल यहाँ पे स्विच करी एंड रैशफोर्ड एज अ स्ट्राइकर ड्रॉप करके उस बॉल को अच्छे तरीके से होल्ड करते हैं, विच इज वेरी गुड। एंड वाइल डूइंग दैट रैशफोर्ड ने एक डिफेंडर को पुल अवे कर लिया। ऑल्सो इट इज वेरी बैड डिफेंडिंग फ्रॉम कोमो एज वेल। एक और बात मैं कह दूं, यहाँ पे मिडफील्ड में कोई प्रेजेंस नहीं है तो विन दी सेकंड बॉल, बट रैशफोर्ड देखिए यहाँ पे टच लेते हैं अच्छा, एंड ही इज एबल टू टर्न इनसाइड। अब क्योंकि ये डिफेंडर ब्लाइंड साइड हो चुका है और ये जो इनका डीएम है, ही इज नॉट एबल टू ट्रैक बैक फर्मिन्स रन, और फर्मिन ने स्पेस पर रन डाली। रैशफोर्ड ने, जैसे मैंने कहा तुमको पिछले वीडियो में, कि रैशफोर्ड इज नॉट वेरी क्विक एंड गुड इन हाफ टर्न्स, वो थोड़ा सा लंबा रेडियस ऑफ कर्वेचर लेता है। एंड यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल है, रैशफोर्ड ने टच लिया, ही कुडंट जस्ट क्विकली टर्न हिज बॉडी, एडजस्ट द पोजीशन एंड पास रिलीज करता, खुद ही वो फर्मिन के लिए कर सकता था, बट वो नेचर नहीं है उसका। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर प्लेयर्स। तो यहाँ पे क्या टच लिया उसने, लंबा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बट ही टर्न्स अराउंड रियली नाइसली, और उसने कैसे आउटपुट फाइंड किया इन एरिक गार्सिया। अब ये स्पेस वेकेंट है, डिफेंडर पुल्ड अवे है, फर्मिन ने अच्छी रन डाल दी है, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो यहाँ पे तुम देखना। सो रैशफोर्ड ने पहले क्या किया, ड्रॉप किया, लिंकअप किया और प्ले को वाइड स्विच किया। अब जब उसको पता चल चुका है ये स्पेस वेकेंट है, ही नीड्स टू रन इन बिहाइंड, और भाई बंदे ने कुत्तों वाली स्प्रिंट लगाई यहाँ पे, और फर्मिन को पता है उसको क्या करना है। फर्मिन नोस की मोमेंटम यहाँ पे रैशफोर्ड का ज्यादा है, उसको अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, एंड दिस इज व्हाट रैशफोर्ड कैन ऑफर, द पेस इन बिहाइंड द डिफेंस, एक्सप्लोसिवनेस है। एंड व्हेन यू
फीड द बॉल टू हिम इन दीज चैनल्स जहां पे वो बंदा अपनी प्ले पेस को इस्तेमाल करके टेक्स ऑन द गाय एंड देन डिलीवर्स द बॉल ऑन अ सिल्वर प्लेटर फॉर रफीनिया टू फिनिश. इट्स अ क्रेजी गोल. इट्स अ गोल फ्रॉम डिफेंस टू अटैक. सीधे कीपर की पैरों से बॉल निकली है हमारे और वो अपोजिशन के गोल में बॉल एंड करी है. मतलब भाई दिस इज प्योर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल. मतलब अगर तुम देखो कितने पासेस लगे भाई हमें, एक टर सेकंड का पास, 2 राशफोर्ड का पास, 3 फर्मिन का पास, चौथा पास, 4 पास में हमने अपोजिशन को खोल डाला. एंड दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एफसी बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक, जैसे कि हम लास्ट ईयर ऑलरेडी खेल रहे थे. सो व्हाट राशफोर्ड्स ऐड इज अ बिट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी. He can do a bit of everything. He can maybe hold the play up there, maybe drive in with the ball. But सबसे ज़्यादा जो important nature Rashford का निकलने वाला है वो है with his ability to drive with the ball in behind the defense and give these kinds of crosses. तो भाई brilliant goal है. All I'm saying is कि भाई थोड़ा सा patience रखो भाई Rashford के लिए. Yes, बंदे ने sitter मिस किया on an any different day. हो सकता है Rashford would be off with 2 goals. But भाई बात यहाँ पे obviously लमीन यमाल की होनी चाहिए. And I know it's not a very big game like a UEFA Champions League game या Nations League का game है या World Cup है, something like that. It's just a pre-season friendly game against Como. But what this 18 years old kid does day in and day out, क्वालिटी है भाई. आज अगर आपने लमीन यमाल का गेम देखा तो यू सॉ लमीन मास्टर क्लास. अनस्टॉपेबल था, अनटचेबल था बंदा. जिस हिसाब से वो कंट्रोल कर रहा है बॉल की, जिस हिसाब से वो टेक ऑन ले रहा है, भाई बंदे डरे पड़े हैं. ही इज गोइंग ऑन विद द शॉट. भाई फियरलेस है ना ये बंदा. ही इज द गाय जो कि कहता है ना, पता है, आई एम गोना मेक थिंग्स हैपन, आई एम गोना डू समथिंग. मैं चुप्पी में बैठूंगा नहीं, आई एम नॉट गोना हाइड बिहाइंड. जब भाई चीजें ना मेरे डायरेक्शन में नहीं हो रही होगी, आई एम गोना मेक समथिंग हैपन, आई एम गोना कुक. दिस इज व्हाट ही डज भाई. 2v1 हो, 3v1 हो, द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज कि ही ट्रस्ट्स हिज टैलेंट. और बिकॉज हांसी फ्लिक ना उसको इतना फ्रीडम दे रखा है. अब आपका मैनेजर आपको अगर इतना ट्रस्ट करता है, आपको वो फ्रीडम देता है, तो भाई यू आर ऑब्वियसली गोना बिलीव इन योरसेल्फ. एंड यही एक रीजन जिसकी वजह से ही इज जस्ट beating all kinds of boundaries, shattering all kinds of records. और even 2v1 है भाई, कितना unpredictable है. देखो एक point of time पे he takes a touch, looks like he's coming inside, right foot, he goes outside and then he floors. He absolutely floors the defender. भाई ये close-up में देखो, आहा क्रेजी है मेरे भाई ये. और ऊपर से भाभी जी देख रही है भाई स्टैंड से. तो यार ऑब्वियसली यार लमीन यमाल आज तो भाई लंबा खेलेगा ना यार. एंड भाई बॉडी भी करी लमीन ने भाई. हाँ नहीं, यहाँ नहीं, इधर पिच पे बॉडी करी है बिकॉज ही हैज grown a bit of muscles. तुम्हें याद है पहले जब लमीन यमाल आया था, पतला सूखा सा था, ऐसा लगता था हराम खोर कुपोषित है. बट देन यू सी how well he was treated, taken care of. लमीन यमाल थोड़े से शोल्डर्स वाइड हुए हैं, थोड़ा सा बाइसेप, थोड़ा सा मसल आए हैं अच्छी खासी. और भाई हाइट भी इंप्रूव हुई है लमीन की. एंड द बेस्ट थिंग इज आई वाज कंसर्न बिकॉज अगर आपकी हाइट इंप्रूव होती है, क्या आपका बॉल कंट्रोल इफेक्ट होता है? डजंट लुक लाइक इट इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है. एंड आई फील maybe in some ways he has gotten even better. थोड़ी सी और फिजिकल एलिमेंट है, अच्छा प्रेस कर रहा है बंदा, अच्छी बॉल विन कर रहा है. एंड दिस इज वेयर ही हैज वन द पोजीशन. बॉल विन किया बंदे से, उसको उखाड़ फेंका एंड देन सर उठा के घुमा के ही इज रिलीजिंग दिस पास टू मार्कस राशफोर्ड. अब ये चांस बनी थी राशफोर्ड की भैया, जो कि भाई को फिनिश अल्टीमेटली कर देनी चाहिए थी. बट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस फिजिकलिटी फ्रॉम लमीन यमाल व्हिच इज इन माय ओपिनियन अ वेरी गुड एडिशन टू द बार्सिलोना आर्टिलरी. ऑन टॉप ऑफ दैट भाई, जैसे मैंने कहा 2v1 3v1 अनस्टॉपेबल. लमीन मेरे भाई गोज इन गोज आउट, डायरेक्शन चेंज कर रहा है. स्कैरी गुड था भाई लमीन यमाल इस वाले मैच में. एंड बार्सिलोना की बेस्ट चीज क्या है, मैं तुम्हें बताया था लास्ट ईयर. बार्सिलोना की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? गो बैक, थिंक अबाउट व्हाट वी टॉक्ड अबाउट बार्सिलोना. बार्सिलोना की बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी उनकी काउंटर प्रेसिंग. गोल सोल्स तो भाई ठीक है यार, चंगा अपनी जगह पे. बार्सा की बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी उनकी काउंटर प्रेसिंग. ना प्रेसिंग नहीं, counter pressing. There's a reason why I'm saying counter pressing, because this is what Barca does as a response to opposition's play. हम अपोजिशन को काउंटर प्रेस करते हैं ताकि वो अनकंफर्टेबल हो पाए, अपना गेम ना खेल पाए. व्हाट इज काउंटर प्रेस? ऑब्वियसली जब आप बॉल लूज करते हो तो बॉल लूज करने के स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स में आप अपोजिशन को कैसे प्रेस कर रहे हो. एंड काउंटर प्रेस की वजह से आप हाई टर्नओवर करते हो, जिसकी वजह से आप अपोजिशन को ऑफ गार्ड कैच करते हो, गलत पोजीशंस पे कैच करते हो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप ये चांसेस बनाते हो. सो जब आप राइटफुली प्रेस कर रहे हो लोगों को, एंड ये काउंटर प्रेस है यहाँ पे, यू आर एबल टू विन द पोजीशन एंड आप एक सिंपल मेयर टैप इन गोल्स मार पा रहे हो. एंड नॉट वंस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स. दिस इज योर गेम. और आपने ऑलरेडी देख लिया था स्टार्टिंग के 5 मिनटों में बार्सा ने इनको क्या 4 से 5 बार ऑफसाइड्स कैच कर लिया था. द थिंग इज, काउंटर प्रेस करने के लिए आपको हाईलाइन जरूरी है. आप हाईलाइन नहीं रखोगे, आप काउंटर प्रेस नहीं कर पाओगे. काउंटर प्रेस आप कब करते हो? जब आप बॉल लूज करते हो. सो आप बॉल के साथ ऊपर बढ़ के खेल रहे हो. दैट मीन्स आप पिच को छोटा कर रहे हो, आप पिच को हाफ कर दे रहे हो जितना. और हाफ भी नहीं बल्कि आपके डिफेंडर्स और ज्यादा पुश करते हैं. दैट मीन्स पिच आपकी 1/3 हो गई है. एंड वहां पे जब आप बॉल लूज करोगे तो भाई इफ यू प्रेस राइटफुली,
टाइमली स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप बॉल उनसे विन करके उनको भाई हर्ट कर सकते हो वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, एंड दैट इज ओवर हियर। एंड गुड टू सी कि बार्सिलोना उसी का इस्तेमाल करते हुए दे वर एबल टू स्कोर एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस, और ये रहेगा बार्सिलोना का ब्लूप्रिंट। दिस इज समथिंग दैट दे गोना डू दिस एंटायर सीजन। वो अचानक से गिव अप नहीं कर देंगे, समथिंग दैट वर्कड रियली वेल फॉर देम लास्ट ईयर। अनदर पर्सन जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है एंड हैज बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इज फर्मिन। जैसे मैं कहता हूं भाई, मेरे लिए इफ इट अप टू मी, मैं फर्मिन को स्टार्ट करूंगा इन दैट कैम पोजीशन। वी हैव डैनी ओल्मो, वी हैव गावी एज वेल, ऑब्वियसली अच्छी डेप्थ है हमारे पास, बट भाई ये जो छोटू इवान राकिटिच है यार, ये बंदा, इसकी इनफ बात नहीं करते भाई हम लोग। वी आर जस्ट सो बिजी विद लमीन यमाल, पेद्री, कुबारसी, यही होता रहता है। फर्मिन लोपेज शुड बी टॉक्ड अबाउट मोर। बंदे के पास जो टेम्परामेंट है, ऑब्वियसली ही इज ओल्डर देन द अदर प्लेयर्स, मैं समझ रहा हूँ, पे मोर एक्सपीरियंस्ड है, बट देन ही केम इनटू द टीम अ बिट लेटर देन दीस टू गाइस। तो यहाँ पे फर्मिन लोपेज का जो राइज है भाई, ये जो शॉट है ना भाई, उसका क्या प्लेसमेंट है यार, ये टेक्निक है। मतलब इट्स नॉट एन ईजी शॉट टू हिट। सामने दो प्लेयर्स हैं, यू हैव टू एब्सोल्युटली बरी इट, और भाई बंदे ने सीधे कहा देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डाला है भाई। ये क्रेजी है यार दैट वी हैव गॉट प्लेयर्स ऑफ द बेंच जो कि आके ऐसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और भाई फर्मिन नॉट जस्ट इन दीज मोमेंट्स, फर्मिन इवन प्रेसिंग में अच्छा है, फर्मिन टेक्निकली अच्छा है, फिजिकली भी वो बंदा अच्छा है, और वो फॉरवर्ड पासिंग रखता है, वो गेम को ओपन कर सकता है, रिलेंटलेस है बंदा इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग। तो आप फर्मिन ले लीजिए, इवन आप कुंडे की बात करिए भाई, जो कि चलती फिरती कोकेन है यहाँ पे भाई। ये प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं ना जो कि हमारी टीम में वो एक्स फैक्टर हमेशा बनते हैं। और रफीनिया भाई इतना ताड़ेगा मेरे भाई, छोड़ दे यार, जाने दे भाई कुंडे को, परेशान हो चुका है यार। वेल हमारा सेटअप अगर कोई पूछेगा आज कैसा था, तो इट वाज बैक टू, जो कि अगेन बैक थ्री बन रही थी विद एरिक गार्सिया होल्डिंग हिज पोजीशन अ बिट डीपर, ठीक है, जो कि अगेन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। बैक थ्री अगर हम खेलते हैं तो कुंडे, एरिक गार्सिया अपनी स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बिल्ड में। अगर प्ले सेकंड लाइन ऑफ बिल्ड में आ जाता है तो वी सी एरिक गार्सिया गो अप, लमीन यमाल इवन पुश आउट और इवन कम इनसाइड। तो आप इस हिसाब से अपने प्लेयर्स को लाइन अप होते देखोगे। नाउ वन थिंग दैट आई हैव टू टॉक अबाउट इज दिस पास ऑफ कुबारसी। भाई ये प्रेशर में बंदे ने बॉल रिसीव करी, उसके ऊपर ये विंगर आ रहा है, ठीक है, कुबारसी ने एक वन टाइम टच लिया अपने लेफ्ट फुट से, एंड देन राइट फुट से उसने प्योर बॉल को स्विच कर दिया थोड़े से ब्लाइंड साइड वाले एरिया पे अपने, एंड प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया इस पर्टिकुलर बॉल को, एंड दैट ओपनड अप द पिच फॉर अस। भाई ये सम्चुअस है व्हाट दिस 18 years old lad does। हम इनफ बात नहीं करते अगेन अनदर प्लेयर जिसके बाद हम नहीं कर पाते हैं भाई। ऑब्वियसली दिस इज सुप्रीम क्वालिटी, एंड ये एक इंस्टांस है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट भाई जोन गार्सिया, भाई ये लो पहला डिंक टुप से उधर, दूसरा डिंक भाई ये जो पास किया ना जोन गार्सिया ने भाई, ये चुम्मेश्वरी है यार, सीधे पेद्री की छाती पे, मतलब पप्पी दे दी भाई यहाँ पे जोन गार्सिया ने। ये ले भाई, यहाँ से पप्पी देना स्टार्ट किया, यहाँ लैंड करी, बिकॉज दिस इज गुड, दिस ओपन्स योर प्ले अप। बिकॉज फिर नेक्स्ट पास क्या था यहाँ से, अभी देखिए भाई प्रेशर है ना भाई बंदे पे, 1 2 3 4 5 प्लेयर्स कोमो के यहाँ पे हैं जो कि प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे पासिंग ऑप्शंस मार्क्ड है, पेड्री मार्क्ड है, फ्रेंकी मार्क्ड है। आप साइडवेज पास करके कुछ खासा अचीव नहीं करोगे। एंड जोन गार्सिया कहते हैं यू नो व्हाट, आई एम गोना ओपन इट अप फॉर यू लाइक दिस इजीली, सिंपल डिंक, और पेड्री इज एबल टू टर्न अराउंड। पेड्री भाई शफल कर जाता है अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, ही वाज एबल टू टर्न अराउंड द बॉल, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो बॉल सीधे फर्मिन के पास आती है भाई यहाँ पे, और प्ले गोल साइडेड हो जाता है। तो आपने उनके 5 प्लेयर्स को रिडंडेंट कर दिया। Another very important thing that I want you to know, what Rashford adds into this team, ये थ्रो इन वाली सिनेरियो है, और अगेन यहाँ पे राशफोर्ड ने अपने मार्कर को खींच लिया है, लिंकअप किया यहाँ पे फर्मिन से, बॉल जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड नाउ चेक इट आउट। राशफोर्ड की रन देखना तुम, कैसे उसने रन को अपने एडजस्ट किया। हाँ हरामखोर ने मिस किया था भाई, वो बात मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे, बट लुक एट हिज रन। बाल्टे बॉल को कैरी कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार 100% एक कनेक्शन नहीं बना है, जिसमें टाइम लगेगा, 2 मैचेस में कुछ ना हो रहा मेरे भाई। राशफोर्ड की रन थी, उसने अपने रन को होल्ड किया, ही इज वेटिंग फॉर द पास टू हिम, बॉल लेफ्ट पे मूव करती है, बट देन एट दिस मोमेंट राशफोर्ड न्यू ये स्पेस है, ही कट इनसाइड, इंस्टेड ऑफ रनिंग इन बिहाइंड बिटवीन दीज 2 प्लेयर्स, वो इस चैनल में भाग सकता था, बट अभी रन को होल्ड करके वो इनसाइड चैनल में आता है, एंड दिस इज वेयर रफीनिया ने क्रॉस किया, एंड भाई राशफोर्ड ने कंट्रोल करने की कोशिश की। ही कुड हैव गॉन फॉर द शॉट यार, यहाँ पे वो डायरेक्टली शॉट लेता ना, बहुत प्यारा गोल होता है, एंड अगेन यहाँ पे राशफोर्ड ने ये गोल बनाया होता। एंड लास्टली लोग बात करना चाहेंगे यहाँ पे अरोहो के बारे में। देखो भाई लोग, मैं सारे प्लेयर के बारे में बात नहीं कर सकता, बट जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके बारे में मुझे बात करना था, एंड अरोहो उनमें से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साल जो हमारी बैकलाइन बनेगी वो मुझे ऐसा लग रहा है यार कि वो अरोहो और कुबारसी की बनेगी। क्रिस्टियनसन रहेंगे, बट देन मोस्ट प्रोबेबली हमारे अरोहो खेलेंगे। हांसी फ्लिक ट्रस्ट दिस गाय। सो देखिए अरोहो बेसिकली आज ऐसा कुछ खराब नहीं खेला, अरोहो प्लेड गुड फुटबॉल। एक मोमेंट था जहां पे अरोहो 1v1 में बीट हुआ था बॉक्स में, वो जो प्लेयर था उनका विंगर था, वो उसको मतलब खड़ा छोड़ गया, ड्रिबल पास कर गया, रिमाइंडेड मी ऑफ माय पास्ट बैड डेज वॉचिंग अरोहो प्ले, बट इन हिज जनरल गेम ही वाजंट बैड। रिकवरी पेस बंदे की बहुत टॉप है। देयर वर कपल ऑफ टाइम्स जहां पे बार्सिलोना वो लेफ्ट एक्सपोज्ड एट द बैक, और इस बंदे की रिकवरी रन की वजह से वी वर एबल टू डिफेंड एंड मेक दोस टैकल्स। एक जो चीज है जो अरोहो नहीं केपेबल है करने के लिए वो ये है, जो उसको यहाँ पे पास, अगेन ये देखिए पेद्री का पास रिसीव हुआ, पहले चीज जो उसने किया ना, टच
फर्स्ट टच वॉज हैवी, जिसकी वजह से उसको ना और ज़्यादा ग्राउंड कवर करना पड़ा। ध्यान से सुनना। सो अब यहाँ पे बिकॉज ही इज़ नॉट कोंडे, ही इज़ नॉट इनिगो, ही इज़ नॉट कुबारसी, बट ही इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी द बॉल। बार्सिलोना के प्ले के लिए इंपॉर्टेंट है, और एल्स पास द बॉल, सिंपल इज दैट। तो कहीं ना कहीं ओवरडू करने के चक्कर में लुक व्हाट ही डज नेक्स्ट इज, यहाँ से बंदे ने लेजिट बॉल कैरी करी है। ही हैड ऑप्शन टू पास, वो फ्रेंकी को पास कर सकता है, वो बैक पास कर सकता है। यहाँ पे समथिंग हैज़ टू चेंज इन अरोहो's अप्रोच। अगर वो बंदा नहीं केपेबल है टू डू द कैरीज, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट, सामने चैनल ब्लॉक्ड है, प्लेयर्स आपको वहाँ पे क्राउड करके बॉल विन कर सकते हैं। एंड यही हुआ जिसकी वजह से अल्टीमेटली कोमो को बॉल मिली। सो फ्रॉम अ नॉन थ्रेटनिंग पोजिशन दिस यू अलाउ देम टू गेट ऑन द बॉल एंड अल्टीमेटली, हालांकि टैकल फाइनली अरोहो का पड़ा, बंदे ने बचाया खुद, बट आपने एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी विदाउट एनी कंसर्न। ये जरूरत नहीं थी इसकी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्रोबेबली आपको ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग वहां पे रखनी होगी, कब मुझे कैरी करना है। कई मोमेंट्स पे अरोहो अच्छी कैरीज निकाल देता है, बट वो जस्ट वंस इन अ वाइल होती हैं। कई मोमेंट्स पे अच्छे प्रोग्रेसिव पासेस भी वो अंदर डाल देता है, अगेन वंस इन अ वाइल होती हैं। सो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस कि कब मैं ये कर रहा हूँ, कब नहीं कर रहा हूँ। राइटफुल डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन नाउ दैट यू आर अ कैप्टन। अदरवाइज मेरे भाई, वी डू हैव अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर यू यार। ये भाई कम ऑन मैन, हम जाएंगे और जेरार्ड माल्डीनी को खिला देंगे यार वहाँ पे, फिर तो भाई यार क्या सीन बनेगा यार। वेल थोड़ा सा टाइम है, यू नो, टू सी दिस हैपन। मैन ओ मैन, ये एडिट इट ड्रॉप्ड मी मैन। ये क्या फ्रीकी एडिट है यार यहाँ पे भाई साहब। किसने सोचा भाई जेरार्ड मार्टिन विद द बैलन, और भाई साहब पिरलो के बाल हैं, ये क्या खतरनाक भाई है ये माल्दीनियस का जेरार्ड मार्टिन। आई एम प्रीटी श्योर ये बंदा खेलेगा, मुझे लगता है आज भी आया, ऑफ द बेंच आया बंदा, खेला अच्छा फुटबॉल खेला। बट ये चीज़ मुझे समझा दो यार, ये क्या हो रहा है यार, क्या आंखों में देख रहा है यहाँ पे हांस फ्लिक को जेरार्ड मार्टिन, बिकॉज 4 बंदे सब्स्टिट्यूट हो रहे थे। हांस फ्लिक जाते एकदम ऐसा लग रहा है कि पकड़ के चुप एकदम पप्पी लेने वाला है लौंडा। किस कैम क्या चल रहा है मेरे भाई, मोहब्बतें। हांस फ्लिक, देयर इज समथिंग दैट ही नोज दैट वी डोंट। हालांकि जेरार्ड मार्टिन अगेन आज लेफ्ट बैक के रोल में खेले थे, बट इट्स फाइन मैन, इट्स फाइन। सो बार्सिलोना जीती है, एंड ऑब्वियसली टर स्टेगन ने अच्छी स्पीच दी हमारे इस सीजन को स्टार्ट करने के लिए। एक एक्साइटमेंट है यार बॉयज, चाहे जो भी कह लो। आई नो कि हमने वो प्लेयर्स को साइन नहीं किया जो हम चाहते थे, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमने लाए हैं भाई। जोन गार्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रैशफोर्ड की साइनिंग इंपॉर्टेंट थी। अब देखो डिफेंडर्स की जहाँ तक बात आती है, एट द मोमेंट मुझे लगता नहीं बार्सा किसी को साइन करेगी, बिकॉज बार्सिलोना का पूरा इंटरेस्ट है कि भाई वो पहले तो रजिस्टर करें प्लेयर्स को। और भाई लपोर्टा ने कहा कि अगर टर स्टेगन की मेडिकल रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई तो पहला प्लेयर जो रजिस्टर होगा वो होगा जोन गार्सिया। ऑन द अदर हैंड मेरे भाई लोग, एक मैसिव गेम था, वो थी चैरिटी शील्ड कल के मैच में। एंड भाई साहब, लिवरपूल अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, इस मैच का मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, काफी सारी बातें हमने ऑलरेडी करी है। बट व्हाट आई ऑब्जर्व इन दिस लिवरपूल टीम, भाई कैसे एक 300 मिलियन यूरोज बिल्ड टीम लॉस्ट टू क्रिस्टल पैलेस, जिन्होंने सिर्फ एक ही साइनिंग करी है, बोरना सोसा की आरामखोर। क्या हो गया भाई लिवरपूल को? सो द थिंग इज कि लिवरपूल एट द मोमेंट दे लुक एक्साइटेड। हाँ, अच्छा फुटबॉल खेला उन्होंने। और भाई अब आपके पास फ्लोरियन वर्ट्ज जैसे प्लेयर हो जो कि इस तरीके के पासेस रिलीज कर सकते हैं भाई, ये लाइन ब्रेक कर रहा है भाई बंदा। और भाई ह्यूगो एकिटिके मैन, व्हाट अ फिनिश यार, लुक एट दैट। ये जो टच लिया है यहाँ पे एकिटिके ने, ये वाला जो टच था, अपनी बॉडी को ओपन करना, अलाउ करना बॉल को कि उसके पैरों के थ्रू रोल करे। सेकंड टच पे उसने फर्स्ट डिफेंडर को बीट किया। सेकंड टच, थर्ड टच इज वेयर ही वेंट। भाई साहब क्वालिटी फिनिश है, मतलब दिस इज व्हाट यू गेट ऑफ अ प्लेयर जिसके ऊपर आपने 95 मिलियन यूरो स्पेंड किए हैं। बट देन देयर वर मोमेंट्स जब इसको क्लियर कट और चांसेस मिले, हेडर मिस किया, एक और सिटर मिस किया, विच इज अगेन ओके भाई। फर्स्ट ऑफ द मैचेस हैं, कुछ थोड़ा सा भाई शेकी हो सकता है, बंदा खेलेगा, डिलीवर करेगा, बट भाई दिस टेल्स यू एकिटिके हैज द क्वालिटी बिकॉज दिस फिनिश इज सम्चुअस। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ ऑब्वियसली एंड हुआ विद दिस मटेटा पेनल्टी एज वेल, एंड भाई अच्छी पेनल्टी यहाँ पे ली है मटेटा ने। एंड यहाँ पे ये फ्रिम्पोंग ने क्या किया है मेरे भाई, ये फ्रिम्पोंग ने किया क्या है यार, ये क्वालिटी थी भाई फ्रिम्पोंग की, हरामखोर। ये क्या डांस किया बंदे ने, हराम यार ये। लेकिन आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन बॉयज, ये क्या क्रॉस है या एक्चुअल में फ्रिम्पोंग ने अटेम्प्ट किया? 2 बंदों ने डेब्यू किया था एक ऑफिशियल मैच में लिवरपूल के लिए, और दोनों बंदों ने स्कोर किया। एकिटिके ने स्कोर किया, फ्रिम्पोंग ने स्कोर किया। नाउ द थिंग बीइंग, लिवरपूल मुझे ऐसा लगा ना कि देवर फर्स्ट हाफ के एंड होते होते उनका एक्जी था 0.1 और क्रिस्टल पैलेस का एक्जी था 0.93। व्हाट्स द डिफरेंस? दिस इज हाउ दे वर सेटिंग अप आज के मैच में भाई। मो साला खत्म थे आज के मैच में, गंदा येलो कार्ड, ही वाज अ रेड कार्ड अवे फ्रॉम द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ
for the past few seasons. Curtis Jones, Szoboszlai की डबल पिवट पेयरिंग थी. There were moments जहाँ पे Szoboszlai के लॉन्ग स्विचेस मुझे बहुत बेहतरीन लग रहे थे. प्ले बंदा बहुत सम्चुअसली ओपन कर रहा था. प्रॉब्लम क्या आ जा रही थी? डिफेंसिव ट्रांजिशन को लेकर. क्रिस्टल पैलेस के पास भाई मुनियोस जैसा प्लेयर है जो कि बुंडफाड़ है. इस्माइला सार रनिंग्स पे रनिंग्स निकाल रहा था और ऊपर एब्रेचे एज ही वाज इन्वॉल्विंग पूरा ये कर्टिस जोन्स वाला साइड, पुलिंग अवे डिफेंडर्स. हाँ, एडम वॉटन ब्रिलियंट फुटबॉल खेला था सेकंड हाफ में खासकर. और कमांडो को इंजरी के बाद से विल ह्यू आते हैं और भाई एक प्रॉपर लेफ्ट फुट प्लेयर ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, वो क्वालिटी लेफ्ट फुट से हॉक हॉक के भाई राइट साइड पे बॉल डाला था मुनियोस के लिए. और मुनियोस ये कर्केस वाली पोजीशन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे क्योंकि ऑफन कर्केस ऊपर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा था और उसके इन बिहाइंड स्पेस खाली हो रही थी. तो मुनियोस को पूरा खुल्लम छूट मिल रही थी कि भाई जा अब तू कुछ करके दिखा. तो क्रॉसेस पे क्रॉसेस वो बंदा फेंक रहा था मटेटा के रन से बॉक्स पे, जो कि काफी थ्रेटनिंग थे. एंड भाई लो एक बात मैं कह दूं यार, वैन डाइक हो गया मेरे भाई ऑरा में डिफेंडिंग. आपको स्टेप अप करना पड़ेगा. वैन डाइक की आज की प्रॉब्लम कंसर्निंग थी. अगर आप लिवरपूल फैन हो और जिस हिसाब से वैन डाइक ने आज खेला, पहले तो वो चीप अवे पेनल्टी दिया वो मटेटा वाली, और ऊपर से जो उसने भाई डिफेंडिंग करी सेकंड गोल पे. दिस इज द मोमेंट. पहले तो भाई बहुत इजीली कोडी गैक्पो वेंट डाउन. दो चीजें मैं दिखाऊंगा, दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स की पोजीशन. हाँ, मैकैलिस्टर सेकंड हाफ में आ गए थे और शोबोसलाई दे आर आस्किंग फॉर अ फाउल. व्हाई द फक आर यू आस्किंग फॉर अ फाउल मेरे भाई? गो जंप ऑन हिम. शोबोसलाई चढ़ना भाई वॉटन के ऊपर, बिकॉज यू नो वो बॉल मिलेगी बंदे को. लेट रिस्पॉन्स था ना, शोबोसलाई चढ़े नहीं एंड अल्टीमेटली मैकैलिस्टर को चढ़ना पड़ा. एंड व्हाट द हेल इज वैन डाइक डूइंग ओवर हियर? क्या ऑफसाइड कैच कर रहे हो भाई? योर होल टीम इज रनिंग टू प्रेस द मार्कर. आई डोंट अंडरस्टैंड वैन डाइक का ये मूवमेंट क्या है भाई? हाउ डू यू अज्यूम कि इस्माइला सार की रन को तुम इस जंप से डिफेंड करोगे? वॉटन क्या हुआ ना, कंफ्यूज कैसे किया प्लेयर को. मटेटा यहाँ पे है सेंटर पे. आई थिंक वैन डाइक को लगा कि ये बॉल मटेटा के ऊपर आने वाली है एंड ही कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इस्माइला सार. टोटली भूल गया कि भाई ये बंदा है, जो कि ज्यादा कंसर्निंग प्लेयर है. भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वैन डाइक की है कि ये इन बिहाइंड द डिफेंस रन अवॉइड करो. सामने आपके मटेटा टच ले भी ले तो दैट्स नॉट एन एविडेंट प्रॉब्लम. इमीडिएटली डील करने की नीड नहीं है. इमीडिएट प्रॉब्लम ये है एंड कहीं ना कहीं वैन डाइक डिडंट नो कि पीछे इस्माइला सार है. और भाई एडम वॉटन का ये पास आउट ऑफ द वर्ल्ड था भाई. सबको फूल कर दिया उसने यहाँ पे, इवन क्रिस्टल पैलेस के प्लेयर्स को फूल कर दिया व्हेन ही डिंक दिस पास. तो दो गलतियां, पहले तो आपके डिफेंसिव प्लेयर्स की गलती यहाँ पे जो बंदे स्टेप जंप इन नहीं किए प्रॉपर, और दूसरी भाई ये वैन डाइक खत्म था भाई यहाँ पे. और इस्माइला सार वेंट ऑन, टचेस लेता है, प्यारी फिनिश करी भाई. और एट दिस मोमेंट आई वुड गो ऑन टू से कि क्रिस्टल पैलेस डिजर्व्ड इट. ब्रिलियंट इक्वलाइजर उन्होंने अपना मारा. और भाई ये काफी लेट आता है और लिवरपूल का प्रॉब्लम हमें लग रहा था इन पोजीशन. एंड देखो ऑल दो वो एक्साइटिंग थे. देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ एक्साइटिंग फुटबॉल नहीं खेला उन्होंने. येस दे प्लेड वेरी गुड फुटबॉल. वर्ड्स फ्लोट करा था, इवन ड्रॉप करके वो बिल्डअप में हेल्प कर रहा था. बट कहीं ना कहीं मोस्ट साला गेम से पूरा पूरा कट ऑफ लग रहे थे. गैक्पो ऑल्सो हैड कपल ऑफ मोमेंट्स, बट आई थिंक देयर इज स्टिल समथिंग टू बी डन टू मेक दिस टीम प्ले परफेक्ट फुटबॉल. और भैया उसमें टाइम लगेगा. गेम में स्टेप इन किए डीन हेंडरसन भाई, बिग डी हमारे आज स्टेप अप किए और भाई ही वेंट ऑन टू मेक सम मैसिव सेव्स. यार बंदे रिस्पेक्ट है. लास्ट ईयर ही लॉस्ट हिज डैड. पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बंदे ने बताया कि हाउ बिग ऑफ अ डील दिस वाज फॉर हिम, और एकदम कैप लगा के बढ़िया रेडी है. साला की पेनल्टी स्काई हो गई थी पहले ही. स्टिल दे वेंट ऑन टू हैव दिस लैड टेक द लास्ट पेनल्टी. भाई ये यंगस्टर है इनका 20 साल का जस्टिन, ही केम ऑन एंड भाई बंदे ने अच्छा खेला फुटबॉल. देयर वाज अ चांस लास्ट के मोमेंट पे जहाँ पे ये गेम इनके लिए विन कर सकता था. शॉट ड्रैग कर दिया इसने वाइड, बट जो इसकी ये पेनल्टी थी ना लेफ्ट फुट, भाई आइस कूल पेनल्टी थी यार. यहाँ पे एलिसन के अगेंस्ट वेम्बले पे द विनिंग पेनल्टी. भाई हैट्स ऑफ है. आई डिडंट नो अबाउट दिस गाय, मैं जानता भी नहीं है बंदा कौन है, मैं फॉलो नहीं करता उसको इतना क्लोजली, बट ये जो फिनिश थी ना रिस्पेक्ट अर्नड हो गई भाई मेरी यहाँ पे. एंड भाई क्रिस्टल पैलेस के लिए ये विन इतनी इंपॉर्टेंट है. तुम अगर बैक स्टोरी देखोगे, क्रिस्टल पैलेस लास्ट ईयर FA कप जीती थी वेम्बले पे, जिसकी वजह से उनको खेलना था यूरोपा लीग में. अब क्योंकि मल्टी ओनरशिप के क्लब्स अलाउड नहीं है टू प्ले इन द सेम टूर्नामेंट, मतलब लियोन और ये क्रिस्टल पैलेस खेल नहीं सकती सेम यूरोपा लीग में. तो अब यहाँ पे सैंक्शन लग चुका है इनके ऊपर कि ये डिमोट हो जाएंगे टू कॉन्फ्रेंस लीग. अब इन्होंने प्ली करी है यूएफए से कि भैया हमारा ऐसा ऐसा कॉज है, आप देखिए. और आई होप कि यार दे आर अलाउड, बिकॉज ऑलिवर ग्लासनर ने इस टीम में जिसने अपने पूरे हिस्ट्री में कोई टाइटल नहीं जीती आर्ग्यूएबली, उनको पिछले 4 महीने में 2 टाइटल जिता दिए. अब ये चाहे जैसे फ्रेंडली टाइटल हो भाई, कम्युनिटी शील्ड है, टाइटल तो है ना मेरे भाई. फॉर अ टीम लाइक क्रिस्टल पैलेस हु गो ऑन टू डिफीट अ मैमोथ मॉन्स्टर इन लिवरपूल, जिन्होंने ओवर 300 मिलियन यूरो स्पेंड किए हैं, इट्स अ बिग डील. एंड आई जस्ट वांट भाई यूएफए डज राइटफुली, यूएफए अलाउ करे बिकॉज दिस टीम डिजर्व्स टू प्ले इन द यूरोपा लीग. सो भाई दैट्स दैट भाई. इस सीजन का पहला मैच डे ब्रेकडाउन. फुटबॉल इज वेल एंड ट्रूली बैक. बट जाते जाते आपको मैं एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि 20 सालों के बाद हमारी अंडर 20 विमेन टीम इंडिया की क्वालिफाई कर चुकी है फॉर AFC अंडर 20 विमेन्स एशिया कप 2026. कल इन्होंने अपना लास्ट मैच खेला म्यांमार के अगेंस्ट. काफी अच्छे सपोर्ट के बावजूद म्यांमार को वो डिफीट करते हैं. 1-0 की विन थी एक मस्ट डू और डाई मैच में, एंड जिसकी वजह से AFF ने अनाउंस किया कि वो 21 या 22 लाख के
अराउंड इनको ऑफर करेगा। एंड आई रियली होप कि भाई दिस मनी वुड बी यूटिलाइज द बेस्ट पॉसिबल वेज, ताकि इनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो, सो दैट दे कैन गो इन द अंडर 20 विमेन एशियन कप और अच्छे से परफॉर्म करें वहाँ पे यार। तो भाई कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंडियन फुटबॉल में लड़कों से ज़्यादा अच्छा तो लड़कियाँ कर रही हैं। सीनियर टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है एशियन कप के लिए, अंडर 20 भी क्वालिफाई कर ली है। मुझे ऐसा लगता है यार कि विमेन टीम वर्ल्ड कप सून खेलेगी यार, हमारी मेंस से तो पहले खेल लेगी यार, ऐसा पूरे संकेत हैं। सो तो भाई लोग दैट्स दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर एंड लेट्स गो यार, फुटबॉल इज बैक यार, अच्छा लग रहा है यार, मजा आ रहा है, हवा बदल सी गई है यार। थैंक यू सो मच यार, पीस आउट हरामखोर।